x प्लस 1/x का मान 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, या x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 हो तो क्या होगा, x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 हो तो क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि इस तरह के प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान। देखिए इसमें ऐसे निकालना तो बड़ा आसान है, तो देखिए उसको सीखते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे प्लस से प्लस में जाना है, प्लस से प्लस में जाना है तो क्या करेंगे, देखिएगा इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है कि ए स्क्वायर यहाँ प्लस है, प्लस में जाना है तो क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। ए स्क्वायर है यहाँ पे एक से दुगुना, इसका दुगुना में जाना है, x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो इसके जब दुगुना में जाना है तो ए स्क्वायर -2 हो जाता है, यानी ए के जगह पर ये 3 लेंगे, ए के जगह पर क्या लेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर -2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में से 2 गया कितना हो गया 7। अब हमारा ये जो 7 आया, अब आपसे पूछा है तो ये तो बना लिए कि ए स्क्वायर -2 सूत्र पर आप इसको बना लिए, ठीक है, अच्छा है, इसको ए स्क्वायर -2 पर बना लिए। लेकिन इसको कैसे बनाइए, अगर यह दिया रहे और डायरेक्ट यह पूछे तो कैसे बनाइए, तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, उसके लिए आपको x² प्लस 1/x² का मान निकालना पड़ेगा। उसको लिए देखिएगा इसका ये क्या है, दुगुना है, क्या हो रहा है दुगुना, तो इसका जैसे दुगुना हुआ था तो हमारा क्या आया है, a² -2 करके मान निकाल दिए। फिर क्या करेंगे, जब इसका दुगुना है तो इसका मान कितना है 7 है, तो इसका 7 है तो 7 स्क्वायर और -2 कर देंगे, तो 7 7 49, 49 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47। अब इसका x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 पूछा है तो क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का तरीका है, यह जो निकला है इसका दुगुना अब क्या है, 4 दूना 8 दुगुना है कि नहीं, बस अभी कितना है 47। अब क्या करेंगे 47 का स्क्वायर और -2 कर देंगे, 47 का स्क्वायर -2 कर देंगे। अब 47 का स्क्वायर क्या होता है, तो 47 का स्क्वायर हम सिखाए हुए, देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं सीखिए। यहाँ पे ये पर 7 7 49 कर देते हैं, 49 के 9 हाथ में 4 हो गया, और यहाँ पे करेंगे इस दोनों को आपस में गुना, तो 7 चौका 28, और इसको कर देंगे दूना, 28 दूना 56 होता है, और 56 4 कितना होता है 60, के 0 हाथ में कितना होता है 6। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 चौका 16 और 6 कितना होता है, तो 16 और 6 आपका हो जाता है 22 हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 22 0 9, हम में से 2 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 22 0 क्या हो जाएगा 22 0 7 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को हम लोग इसे सोल्व करेंगे, यानी हमारे कहने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कहने का मतलब है x प्लस 1/x रहेगा तो इसे करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर -2, अगर इसका फिर दुगुना होगा तो इसके स्क्वायर में से घटा देंगे, फिर इसका दुगुना होगा तो इसके स्क्वायर में से क्या करेंगे घटा देंगे। इस प्रश्न को अगर आप बना लिए तो चलिए हम आपको अगला प्रश्न देते हैं। यदि आपको दे दिया जाए कि x का पावर 50, x का पावर कितना दे जाए 50, और इसका पावर भी 50 दे दिया जाए, इसका मान दे दिया जाए क्या, इसका मान आपको 5 दे दिया जाए, ठीक है ना, x के पावर 50 और 1/x के पावर 50 दिया है। अब आपसे पूछा है x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 पूछा है तो क्या होगा बताइए। अब कुछ नहीं, देखिए इस x का पावर 50 है, x का पावर 50 है और 1/x का पावर 50 है, तो देखेंगे क्या इसका ये दुगुना है कि नहीं, 50 दूना 100 दुगुना है कि नहीं, बस स्क्वायर है, इसका दुगुना है तो इसका क्या करेंगे a स्क्वायर -2 होता है, तो a 5 का स्क्वायर -2, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 2 घटे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अगर समझ रहे हैं तो आगे पे ये रूट है तो इसका दुगुना करेंगे तो x हो जाएगा, इसका मतलब है इसका ये दुगुना है, इसका ये क्या है दुगुना है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे तो 4 का स्क्वायर -2 कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से 2 घट जाएगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है।
बहुत अच्छा से समझ गए आप लोग। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व कर लेते हैं। अब आगे हम ये रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि यह इसका दुगुना नहीं, देखिएगा रूट एक्स का दुगुना कीजिएगा ना, रूट एक्स का मतलब रूट एक्स का जब दुगुना कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा तब रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स प्लस 1/x हो जाएगा। इसका मतलब है इसका जो दुगुना होता है वह एक्स होता है। रूट एक्स का दुगुना कीजिएगा ना, जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऐसे स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे थे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x। तो पहले x प्लस 1/x निकालने के बाद ही इसको निकालेंगे, ठीक है ना। पहले x प्लस 1/x निकालने के बाद ही इसको क्या करेंगे निकालेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्टली नहीं निकलेगा, क्या होगा यह डायरेक्ट जो है इससे डायरेक्ट यह नहीं निकलेगा, इसके लिए पहले x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसका दुगुना तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। बस अब ये 23 निकल गया तो इसका अब ये दुगुना हुआ, ठीक है, इसका यह अब दुगुना है, अब निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 23 का स्क्वायर में से क्या घटा देंगे 2 घटा देंगे, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, और 29 में से 2 घटाइएगा आपको क्या हो जाएगा 527 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 527 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को हम लोग इस तरह से सोल्व कर लेंगे। इसका पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 दे दिया जाए और इसका मान अगर 10 दे दिया जाए, 10 दिया जाए तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, तो आपसे पूछेगा तो कैसे, देखिए मान लेते हैं x के पावर अगर 200 दे दे, x के पावर कितना दे दे 200 प्लस 1/x के पावर अगर 200 दे दे, तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसका ये कितना गुना है दुगुना है कि नहीं, बस दुगुना है तो इसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। आपको क्लियर समझ में आया। अगर स्क्वायर वाला प्रश्न इस तरह से रहे तो उसका दुगुना देखेंगे 3 गुना देखेंगे तो हम उसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लस वाला है, अब उसके बाद देखेंगे माइनस वाला भी बहुत आसान होता है, ठीक है ना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद जय भारत।